देवीपुर भारत के दिल में बसा एक छोटा पुराना गांव था, जहां जिंदगी मौसमों की धीमी धुन पर चलती थी। गांव के बीच में एक बड़गद्दा बरगद का पेड़ था, जहां बड़े बुजुर्ग मिलते, बच्चे खेलते और फैसले लिए जाते थे। भगवान शिव का मंदिर गांव की जान था, जिसकी घंटियां हर दिन के बीतने का इशारा करती थी। पंडित रामनाथ शर्मा अपनी पत्नी सावित्री और बेटे आरव के साथ सादा जीवन जीते थे। आरव शांत और होशियार अपने पिता से शास्त्र सीखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ गहरा हलचल कर रहा था। और इसी तरह देवीपुर के दिल में एक शांत बदलाव शुरू होने वाला था। यहाँ तक कि बचपन में भी आरव का दिमाग सवालों से भरा रहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह नदी के किनारे बैठकर दुनिया और आत्मा के रहस्यों पर विचार करता था। उसने अपने पिता से पूछा, अगर भगवान मंदिर के पत्थर में हैं, तो क्या वह सड़क के पत्थर में नहीं है? जवाबों से उसे कभी पूरी संतुष्टि नहीं मिली। आरव ने दुख और खुशी को साथ साथ देखा और न्याय, दया और आस्था के असली स्वभाव के बारे में सोचा। उसकी माँ की महाकाव्यों की कहानियों ने उसकी जिज्ञासा को और गहरा कर दिया। वह भगवान से एक व्यक्तिगत जुड़ाव चाहता था, सिर्फ रीति रिवाज और नियम नहीं। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। परंपरा से परे सच्चाई की एक चाह। उसके सामने का रास्ता उसके सवालों के हिसाब से बहुत तंग लगता था। आरव को लगा कि उसकी यात्रा एक दिन उसे देवीपुर के बरगद के पेड़ की जानी पहचानी छाया से बहुत दूर ले जाएगी। स्कूल खत्म होने के बाद आरव शहर आया, एक ऐसी जगह जहां शोर, विविधता और नए विचार थे। कॉलेज में उसे अलग अलग धर्मों के दोस्त मिले, जिनमें सैमुअल भी था, एक ईसाई जिसकी दया ने उसे छू लिया। सैमुअल ने उसे प्रार्थना सभा में बुलाया, सिर्फ दिल से गाए गए गीत और उम्मीद की बातें। आरव ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। यीशु की शिक्षाएं उसे अपने शास्त्रों जैसी लगी, पर ज्यादा जीवंत। अब आस्था उसके लिए रीति रिवाज नहीं, बल्कि रिश्तों और दया का नाम थी। एक नया रास्ता खुल रहा था। यीशु की शिक्षाएं दिल को छूती थीं, लेकिन आरव अपनी विरासत और अपने दिल के बीच फंसा हुआ था। वह अपने परिवार से प्यार करता था और उन्हें चोट पहुंचाने से डरता था। फिर भी वह इस नई आस्था में मिली शांति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, जवाबों के लिए भगवत गीता और बाइबल दोनों में खोज की। एक शाम एक बीमार अजनबी की मदद करते हुए आरव ने भगवान से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया, किसी भी रीति रिवाज से ज्यादा सच्चा। उसे एहसास हुआ कि आस्था सिर्फ सिद्धांतों पर विश्वास करना नहीं, बल्कि प्यार को जीना है। महीनों के उथल पुथल के बाद आरव ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया। चुपचाप ईसाई धर्म अपनाया, जिसमें सिर्फ कुछ दोस्त मौजूद थे। यह उसके अतीत को ठुकराना नहीं था, बल्कि उसके भविष्य को स्वीकार करना था। उसके अंदर का तूफान शांत हो गया। उसे अपनी आत्मा में शांति महसूस हुई। आरव जानता था कि देवीपुर लौटने पर नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन पहली बार वह इस बात से संतुष्ट था कि वह कौन था। उसकी आस्था की यात्रा सचमुच शुरू हो चुकी थी। आरव देवीपुर लौटा। अब वह भविष्य का पंडित नहीं था, बल्कि एक बदला हुआ इंसान था। उसके धर्म परिवर्तन की खबर तेजी से फैली, जिससे गांव में सदमा फैल गया और उसके परिवार को गहरा दुख हुआ। बरगद का पेड़, जो कभी एकता का प्रतीक था, अब विभाजन और गुस्से का गवाह बन गया था। पंडित रामनाथ दिल टूटने के बाद दुनिया से कट गए। अपने समुदाय या अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ थे। आरव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने सुनने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए, तुम अब मेरे बेटे नहीं हो। सावित्री अपने पति के दर्द और बेटे की समझ की चाह के बीच फंसी हुई थी। उनके घर में खामोशी दुख से भरी हुई थी। गांव ने आरव को एक गद्दार के रूप में देखा, एक खोजकर्ता के रूप में नहीं। अस्वीकृति का तूफान आ चुका था, परिवार को फाड़ रहा था। फिर भी आरव वहीं रुका रहा।
यह उम्मीद करते हुए कि प्यार उन घावों को भर सकता है जिन्हें शब्द नहीं भर सकते। आरव एक बहिष्कृत बन गया। दोस्तों और पड़ोसियों दोनों ने उसे दूर कर दिया। सामाजिक बहिष्कार दम घोंटने वाला था, लेकिन उसने इसे सहन किया। एक दिन गांव के बड़ों ने उसके पिता के नेतृत्व में उससे देवीपुर छोड़ने या अपनी आस्था त्यागने की मांग की। आरव दृढ़ रहा। यह मेरा घर है, मेरी आस्था मुझे प्यार और सेवा करना सिखाती है, न कि नफरत। उसने किसी को भी धर्म परिवर्तन न करने का वादा किया, सिर्फ शांति से रहने और अपने परिवार और समुदाय की सेवा करने का। उसके शब्दों का जवाब गुस्से और अस्वीकृति से मिला। घाव बहुत ताजे थे। बड़ों ने शुद्ध समारोह पर जोर दिया, लेकिन आरव अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकता था। टकराव एक दर्दनाक गतिरोध में खत्म हुआ। आरव अकेला था, लेकिन उसका संकल्प नहीं डिगा। उसने तर्क पर शांत शक्ति को चुना, संघर्ष पर दया को। गलतफहमी की दीवार बनी रही, लेकिन उम्मीद बनी रही। आरव की आस्था की अब शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से परीक्षा होगी। वह अस्वीकृति के बावजूद प्यार करने के लिए दृढ़ था। यह समझकर कि शब्द दिल नहीं बदलेंगे, आरव ने कार्य करना शुरू किया। उसने एक पेड़ के नीचे गरीब बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन क्लास शुरू की। शुरू में सिर्फ कुछ ही लोग आए। एक भयंकर मानसून और बीमारी की लहर के दौरान आरव ने अथक काम किया। बीमारों की देखभाल की और परिवारों की मदद की, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो या पिछली शिकायतें। उसने कभी अपनी आस्था के बारे में बात नहीं की, उसने सिर्फ सेवा की। जब जमींदार का बेटा बीमार पड़ा तो आरव ने उसकी जान बचाई और अप्रत्याशित कृतज्ञता हासिल की। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे एक गद्दार के रूप में नहीं, बल्कि दयालु व्यक्ति के रूप में देखा। छोटे छोटे धन्यवाद के संकेत दिखने लगे। एक कटोरा सब्जियां, सिर हिलाकर सम्मान। आरव के कार्य किसी भी उपदेश से ज्यादा जोर से बोलते थे। बर्फ पिघलने लगी और उसके बोए गए प्यार के बीज उगने लगे। वह कोई बात साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी आस्था को ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा था। देवीपुर की कठोर मिट्टी में उम्मीद जड़ पकड़ रही थी। बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन आरव की शांत सेवा ने सबसे कठोर दिलों को भी पिघला दिया। बच्चे उसे अपना पसंदीदा शिक्षक बताते थे। परिवार को बाढ़ के दौरान उसकी दयालुता याद थी। गुस्से की दीवार ढह गई, उसकी जगह सम्मान और कृतज्ञता ने ले ली। पंडित रामनाथ अपने बेटे को दूर से देखते थे, उसकी दया और विनम्रता से प्रभावित थे। उसने बाइबल पढ़ी, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आरव को क्या बदल गया था। यीशु की शिक्षाओं में उसे अपनी आस्था की गूंज मिली, सेवा, बलिदान, प्यार। एक शाम रामनाथ ने आरव से कहा, शायद मैंने रीति रिवाजों पर ज्यादा ध्यान दिया और दिल को भूल गया। यह पूरी स्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। एक पिता अपने बेटे को फिर से देख रहा था। परिवार को शांति मिली और गांव ने भी उसका अनुसरण किया। गुस्से की फुसफुसाहट की जगह सम्मान ने ले ली। आरव अब बहिष्कृत नहीं था, बल्कि दुनिया के बीच एक पुल था। देवीपुर ने सीखा था कि प्यार सबसे गहरे विभाजनों को भी ठीक कर सकता है। आरव ने देवीपुर में कभी चर्च नहीं बनवाया, उसका जीवन ही उसका उपदेश बन गया। उसने एक शिक्षक और वैद्य के रूप में सेवा की, अपने समुदाय को प्यार से संभाला। वह अपनी मां के साथ मंदिर गया, सभी धर्मों की पवित्रता का सम्मान करते हुए। पंडित रामनाथ के उपदेश बदल गए, प्यार और सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अक्सर आरव के जीवन को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए। भगवान का नाम अलग हो सकता है, लेकिन प्यार का एहसास वही है, उसने गांव वालों से कहा। बरगद का पेड़, जो कभी विभाजन का एक मूक गवाह था, अब एकता और स्वीकृति के लिए खड़ा था। आरव की यात्रा ने साबित किया कि सच्ची आस्था पुल बनाती है, दीवारें नहीं। देवीपुर का दिल बड़ा हो गया था, यह सीखते हुए कि सबसे सच्चा धर्म दया और प्यार के कार्यों में लिखा गया है। अंत में
यह सिद्धांत नहीं बल्कि करुणा थी जिसने एक गांव को बदल दिया और एक परिवार को ठीक किया।